इंजीनियर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरअप। जो हम किसी कॉलम में सर्कुलर स्टीरअप लगाते हैं तो उसकी स्टील की कटिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये कैसे पता करेंगे। चाहे कॉलम किसी भी साइज़ का हो, उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है कि हमारा 500 का कॉलम है। ये इसका स्टीरअप का डाया जो है, या रिंग बोल देते हैं, कहीं कहीं पे स्टीरअप बोलते हैं, तो स्टीरअप का डाया जो है वो 8 mm का है और इसका क्लियर कवर जो ले रखा है मैंने वो 40 mm ले रखा है। तो इसकी जो हम कटिंग लेंथ निकालेंगे कि कितनी कटिंग लेंथ होगी, ये हमने यहाँ पे कुछ डाटा नोट कर रखा है। जैसे क्लियर कवर जो है हमारा वो 40 mm का है। कॉलम का डायामीटर जो है ये वाला आप देख रहे हैं, ये 500 mm है। डाया ऑफ स्टीरअप ये 8 mm ले रखा है। हुक लेंथ हमारी ये वाली, ये हमने 10D ले रखी है। इसको हम, इसका जो फार्मूला होता है निकालने का, वो होता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ स्टीरअप, ये कटिंग लेंथ बराबर सरकमफ्रेंस ऑफ स्टीरअप प्लस 2 इंटू हुक लेंथ प्लस 2 इंटू 90 डिग्री बैंड। ये इसी का फार्मूला यहाँ पे जो है, इसको हम लिख लेते हैं कि सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा स्टीरअप का, पाई डी। 2 इंटू हुक लेंथ जो है हमारी वो 10D ले रखी है मैंने, और 90 बैंड जो है तो उसके लिए हम लोग 2D लेते हैं। तो ये तो 2D हो गया। D यहाँ पे जो है ये वाला, ये D जो है वो 8 mm है। यहाँ पे जो D है वो हुक लेंथ है, यहाँ पे भी D जो है वो 8 mm है, डाया ऑफ स्टीरअप। पर यहाँ पे जो D है ये सरकमफ्रेंस ऑफ D, यहाँ का D जो कैसे निकालेंगे, ये D हमारा ये है जो इसका जो स्टीरअप जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसका सेंटर से डायामीटर कितना होगा। तो इसका डायामीटर निकालने के लिए हमें पूरे कॉलम का पता होना चाहिए डायामीटर कितना है। तो पूरे कॉलम का हमें पता है कि 500 है। तो उसी हिसाब से जैसे हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो हम ये स्मॉल डी यहाँ निकालेंगे। तो स्मॉल डी यहाँ निकालने के लिए हमने यहाँ ले रखा है कि टोटल डिस्टेंस ऑफ कॉलम, टोटल डिस्टेंस कॉलम की कितनी है, 500 mm है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि बोथ साइड ऑफ क्लियर कवर, तो बोथ साइड का जो कवर है यहाँ पे हमने रखा है, एक यहाँ से इतना ही कवर है 40 mm और यहाँ पे एक कवर है इसका 40 mm। उसके बाद में माइनस ये बोथ साइड ऑफ कवर माइनस करेंगे और माइनस बोथ साइड ऑफ हाफ डाया, स्टीरअप का हाफ डाया। ये जो स्टीरअप है इसका हाफ डाया इधर से भी माइनस करेंगे और हाफ डाया इधर से भी माइनस करेंगे। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ वैल्यू रख रखी है। जो टोटल डिस्टेंस ऑफ कॉलम थी वो 500 mm है, और माइनस करेंगे बोथ साइड क्लियर कवर 40 mm इधर से और 40 mm उधर से, ये माइनस कर दिया। और हाफ डाया ऑफ स्टीरअप, स्टीरअप का हाफ डाया 8 mm का स्टीरअप है तो उसका आधा हुआ 4, तो 4 हमने एक साइड से माइनस किया और 4 हमने एक साइड से माइनस किया। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ यह जो आ गया है डी वो 412 सेंटर टू सेंटर, मतलब कह सकते हैं कि सेंटर से इसका जो रेडियस आएगा या इसका डायामीटर जो आएगा सेंटर टू सेंटर रिंग का, वो आएगा हमारा 412 mm। यही चीज़ मैंने यहाँ पे इसको लिख रखी है। तो यहाँ पे डी हमने जो निकाला है वो लिख दिया 412।
इसको सिंपल तरीके से सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर ली मैंने। पुटअप करने के बाद में ये कैलकुलेशन जो की है, ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे आ गई है 1422 mm। अब इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो 1.422 ये मीटर में आ गया। ऐसे ही इसी तरह से इसी फार्मूले से कोई भी कॉलम आपका हो, चाहे किसी भी डाया का हो, 500 का है, 600 का हो, 450 का हो, उसमें ये डी निकाल लें आप इस तरह से, उसका क्लियर कवर माइनस कर दें, रिंग का साइज़ देख लें कौन सा है, हुक लेंथ, सारी चीज़ करके बड़ी आसानी से निकल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल अनुराग सिविल एकेडमी को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।